लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लाइन के ऊपर कि आखिर लाइन क्या चीज़ है, ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट में लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है और इससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, कर सकते हैं और सब चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है वो है शेप। अब शेप क्या चीज़ होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शेप्स टू डायमेंशनल एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरह की अगर आपको एक शेप देखें, जैसे आपके सामने भी नज़र आ रही होगी, तो ये टू डायमेंशनल है। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो पैरामीटर्स होते हैं जो कि हैं हाइट और विड्थ, यानी कि इसकी चौड़ाई क्या है और इसकी लंबाई क्या है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी तीसरा पैरामीटर नहीं होता जिससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर आपको स्क्रीन के ऊपर या कहीं पे भी नजर आता है तो उसको हम एक शेप कहते हैं। अब बात करते जाएंगे शेप्स कितनी तरह की होती हैं। तो ये शेप्स तीन तरह की होती हैं, जिनमें से दो के ऊपर हम बात करेंगे, तीसरी पे बात करेंगे तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उसको हम फिर कभी देखेंगे। तो जो दो शेप्स हैं हमारे पास, वो एक तो है जियोमेट्रिकल शेप्स और दूसरी है ऑर्गेनिक शेप्स। अब जियोमेट्रिकल शेप्स किस तरह की होती हैं? जिस तरह आपने देखे होंगे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, ओवल्स और इसके अलावा ट्रायंगल्स और इस टाइप की जो शेप्स होती हैं ये जियोमेट्रिक शेप होती हैं, यानी कि जिनमें एक स्ट्रेट लाइन होती है या बिल्कुल एक जियोमेट्रिकली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। और इनके स्पेसिफिकली नाम भी होते हैं, जिस तरह मैंने इनका नाम लिया अभी आपके सामने। तो इस तरह की शेप्स जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं। जो सेकंड शेप्स होती हैं वो होती हैं ऑर्गेनिक शेप्स। अब ऑर्गेनिक शेप्स को भी कैलकुलेट करने के लिए जो पैरामीटर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो विड्थ और हाइट ही होती हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी स्पेसिफिकली कोई मैथमेटिकल या जियोमेट्रिकल शेप नहीं होती। इनके अंदर जो भी लाइंस मौजूद होती हैं वो किसी भी तरफ कर्व्ड हो सकती हैं, किसी भी तरफ जिगजैग हो सकती हैं। कोई भी लाइन अगर जहां से शुरू हो रही है और वहां पे आके खत्म हो रही है, दरमियान में उसकी कोई ओपन स्पेस नहीं है, लेकिन एट द एंड वो कोई ना कोई शेप बना रही हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनिक शेप्स होंगी। ऑर्गेनिक शेप्स आपको नेचर में ज्यादा देखने को मिलती हैं। जिस तरह की अगर आप किसी एनिमल की शेप देखें और उसको इलस्ट्रेटर या किसी सोफे पे ड्रॉ करें, उसकी सिर्फ आउटर एरिया को आप ट्रेस करेंगे ना, तो जो आपके सामने चीज आएगी वो होगी एक ऑर्गेनिक शेप। उसके अलावा अगर आप कोई ज्योमेट्रिकल, जिस तरह से आप किसी क्लॉक को ट्रेस करते हैं आउटर साइड को उसकी, जो कि बिल्कुल राउंड है, तो वो एक जियोमेट्रिकल शेप बनती है। अब इतना सा वीडियो का समझना तो इंतहाई आसान है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। वो किस तरह से कि हम इस चीज को देखेंगे कि शेप्स आखिर हमें किस तरह की फील देती हैं। यानी कि जब हम किसी एक शेप को देखते हैं तो सबकॉन्शियसली हमारा माइंड उससे क्या परसीव करता है, उसको देखने के लिए हम लोगोस को देखेंगे डिफरेंट कंपनीज के। एक चीज मैं पहले ही क्लियर करता जाऊं कि अगर किसी कंपनी का लोगो किसी एक शेप में है तो सिर्फ वो शेप उस लोगो को डिफाइन नहीं करती, मैटर और भी बहुत सारी चीजें करती हैं। मे बी वो जो शेप यूज की गई है उसको यूज करने के मकसद के अलावा और कई चीजें हों जो उस लोगो में हो और हम देख ना रहे हों, और हम उसे सिर्फ शेप की वजह से जज कर लें। तो सिर्फ शेप के ऊपर भी हमने किसी चीज को जज नहीं करना, बाकी कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। लेकिन फिलहाल हम जो एग्जांपल्स देखेंगे वो देखेंगे कि डिफरेंट लोगोस किस किस शेप में है और वो हमें आखिर क्या मीनिंग दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लोगोस को। तो फर्स्ट लोगो जो हमारे पास यहाँ पे है वो है डेल्टा का। अब डेल्टा का लोगो अगर आप देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट के अलावा जो आप एरिया देखेंगे वो आपको एक ट्रायंगल लगता है जिसका ट्रेंड अपवर्ड है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो अपवर्ड ट्रायंगल है और जो डाउनवर्ड ट्रायंगल है, इन दोनों के मीनिंग्स में थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो वो भी अभी देख लेते हैं किस तरह से। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है ये अपवर्ड है, तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये एक एक्साइटमेंट की आपको फील देती है। यानी कि जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये फील होता है कि किसी तरह की कोई चीज है जो कि अपवर्ड ट्रेंड पे है, जो बढ़ रही है, और इसको देखने से आपको एक एक्साइटमेंट की फील आती है। उसके अलावा इसका कलर भी बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पे, जो कि इस फील को और भी ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही यानी कि रेड कलर है, ठीक है, आपको बहुत ही डार्क कलर का और ह्यू का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है हमारे पास। लेकिन उसके अलावा भी इसकी जो शेप है, इसको देखने से हमें एक अपवर्ड ट्रेंड मिलता है जो कि एक्साइटमेंट या इस टाइप की चीजें हमारे अंदर यानी कि फील करवाता है हमें। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर ये ट्रायंगल डाउनवर्ड होती नीचे की साइड पे, तो उसके बारे में हम ये परसीव करते उसको देखने के बाद कि ये हमें किसी किस्म का कोई लॉस दिखा रही है। यानी कि फर्स्ट हमने जो देखा वो ट्रायंगल अपवर्ड था, लेकिन अभी जो ट्रायंगल हमने देखेंगे जो आपके सामने भी आ रहा होगा ये डाउनवर्ड है। इसको देखने से आपको फील आती है लॉस की, रिस्क की,
ठीक है, या फिर कोई डीमोटिवेशन की, इस टाइप की अनस्टेबिलिटी की, इस टाइप की फीलिंग आपको आती है। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप बिजनेस की न्यूज़ देख रहे हो तो उसमें जब स्टॉक्स की प्राइस आती है तो एक डाउनवर्ड ट्राइंगल आपके सामने आता है। उसको देखने से उसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ पे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, लेकिन उसको देखने से ऑटोमेटिकली आपको फील भी यही आती है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई लॉस हो रहा है। सही। उसके अलावा अभी हम सेकंड लोगो पे चलते हैं। सेकंड लोगो अगर हम देखें, टेक्स्ट को भी आप उसकी बात नहीं करेंगे। सेकंड लोगो में अगर हम देखें तो ये इंस्टाग्राम का लोगो है और इसके अंदर जो शेप है वो है राउंडेड स्क्वायर। अब राउंडेड की बात बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर जो हमें एक फील दे रहा है वो यहाँ पे दे रहा है सिक्योरिटी की। अब आप देखें कि इसके अंदर एक कैमरा है, ठीक है, कैमरा भी स्क्वायर शेप में है, लेकिन जो बाहर वाला स्क्वायर है ना, उसके बाहर कोई कंटेंट नहीं है, उसके अंदर ही है, यानी कि ये एक प्रोटेक्शन वॉल है। तो ये हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। उसके अलावा इस तरह से लगता है जैसे कि इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अंदर जो कैमरा है, कैमरा बेसिकली सीधा सीधा हमें तस्वीरों के ऊपर बात कर रहा है कि यहाँ पे तस्वीरें वगैरह अपलोड या उनके बारे में ये कोई साइट है, क्योंकि जो भी इसकी थ्योरी है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं। तो उसको देखने से ही पता चल रहा है कि कैमरा है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू पिक्चर्स है, और ये जो एरिया है ये सिर्फ इसके अंदर है, इससे बाहर नहीं है, जो कि हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ रिलायबिलिटी और इस तरह की, यानी कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस टाइप का हमें एक ना फील यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और चीज कि यहाँ पे जो हमें राउंडेड मिला है ना, जो एजेस इसके राउंड है, उसका थोड़ा सा ये मतलब निकल के आता है कि ये थोड़ा फ्रेंडली वे है। अगर आपको कहीं पे शार्प एजेस नजर आते हैं ना शेप्स के, तो उसको जो डायरेक्टली मीन होता है वो प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ ये भी उसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है या जो भी सिनेरियो है वो फ्रेंडली नहीं है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। अगर किसी कंपनी के लोगों को आप देखें और उसमें आपको ये चीज़ नज़र आए तो आप इस चीज़ को डायरेक्टली समझ सकते हैं, अगर तो लोगो बनाने वाले ने एनवायरनमेंट को देखते हुए लोगो बनाया है, कि यहाँ पे जो माहौल है वो बिल्कुल फॉर्मल है, कैजुअल नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप इस इंस्टाग्राम के लोगो में देख सकते हैं कि जो इसके एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा राउंडेड हैं, जो कि हमें एक फ्रेंडली सी फील दे रहे हैं। तो यानी कि ये लोगो हमें ये बता रहा है इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली, कि यहाँ पे जो भी आपकी फील्स हैं, ट्रस्ट है, सिक्योरिटी है अपनी इमेजेस और दूसरी चीज़ों को लेके, वो एक फ्रेंडली वे में हमारे पास सिक्योर है। ऐसा है या नहीं वो तो बात की बात है लेकिन फिलहाल हमें ये लोगो यही बता रहा है। उसके अलावा जो थर्ड लोगो है हमारे पास वो है पेप्सी का। पेप्सी का अगर आप मार्क देखें तो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल जो है वो ज्यादातर डिफाइन करता है इन्फिनिटी, ना खत्म होने वाली चीज, ठीक है। उसके अलावा ये भी एक आपको प्रोटेक्शन की फील देता है, यानी कि एक सर्कल है, उसके अंदर कंटेंट है सारा, ठीक है, यानी शेप सर्कल की है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट है, कुछ भी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आपको देता है, ठीक है, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी देता है कि इसके अंदर चीजें सेफ हैं। जिस तरह के आपने देखे होंगे कि क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल एजिस पे जिसे हम बाउंड्री कहते हैं, वो एक सर्कल ही होता है, किसी ना किसी हद तक राउंडेड होता है वहां से, तो उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो सिक्योर्ड होती हैं। किसके लिए? प्लेयर्स के लिए, जो कि फिल वक्त फील्डिंग में होते हैं, क्योंकि उस वक्त ग्राउंड की प्रोटेक्शन वो कर रहे होते हैं, तो अंदर उसके जो भी चीज रहती है वो ज्यादा मैक्सिमम टाइम सिक्योर रहती है, लेकिन जो बाहर जाती है वो उनके हक में नहीं होती। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का रेफरेंस है। उसके अलावा जो एक सर्कल है ये एक रिलेशनशिप की भी फील देता है कि अंदर जो भी चीजें हैं उनके दरमियान एक रिलेशन है, बाहर से नहीं अंदर से ज्यादा रिलेशन है। अगले लोगों को देखें तो ये कैट का लोगो है, कैट बहुत मशहूर हुई थी तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। इसके अंदर भी आप देखें ट्रायंगल जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में है, जो कि बेसिकली ग्रोथ की तरफ इशारा करता है, और कैट का काम भी तकरीबन इसी तरह का है। उसके अलावा आगे आप देखें मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड का लोगो बिल्कुल उसी असूलों के ऊपर कि दो सर्कल्स हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिलती है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि दो सर्कल्स यानी दो पार्टीज वो आपस में एक ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन यह कि वो सिक्योर हैं, उनके इर्द गिर्द साइड से कोई भी किसी भी तरह का कोई भी शेप या एलिमेंट नहीं आ रहा जो कि इनको इंटरसेक्ट करता हो। ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन है, आपस में इनका एक रिलेशनशिप है। और उसके अलावा ये लोगो बैलेंस्ड भी है, सर्कल्स आपको बैलेंस की भी फील देते हैं। उसके अलावा ये जो अगला लोगो है हमारे पास WWF का।
अब यहाँ पे देखेंगे एक पांडा बना हुआ है। अब पांडा की जो शेप है वो मुझे आप ये बताएं ज्योमेट्रिक है कि ऑर्गेनिक है? बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनिक शेप है और ये आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ील देती है, नेचर की एक फ़ील देती है, ठीक है? इसमें भी आपको बैलेंस देखने को मिल सकता है, हालाँकि ये ऑर्गेनिक शेप्स हैं, लेकिन फिर भी आप पैंडा बनाए कहीं से ये आउट ऑफ बैलेंस नहीं है, ये अच्छी तरह से बैलेंस्ड है, ठीक है? उसके अलावा एक रिफ्रेशमेंट की फ़ील होती है, बहुत ही यानी कि प्रोफेशनलिज्म नहीं, ज़्यादातर इसको फ्रेंडली वे में लिया जाता है। इस टाइप की जो भी शेप्स होती हैं जो कि ज़्यादा कैजुअल टाइप, जो कि आपको एक कैजुअल फील देती हैं किसी भी ब्रांड के बारे में। और उसके बाद हमारा ये यूट्यूब का लोगो, यूट्यूब भी बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे इसके जो एजेस हैं वो ज़्यादा राउंडेड नहीं है, एक एंगल पे ही राउंडेड है। और उसके अलावा जो अंदर आप ट्राइंगल देख सकते हैं उसके एजेस राउंडेड हैं, यानी कि एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट की फील देता है आपको। रेड कलर है जो कि एक एक्साइटमेंट की फील देता है। और इस टाइप की यानी कि डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके इस लोगो को भी बनाया गया है। लेकिन आप इसको देखें तो कई बार ना आप अगर शेप्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएं तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इर्द गिर्द ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं आप उनको देखेंगे तो उनका मतलब समझ जाएंगे बहुत आसानी के साथ। अब अगला जो लोगो है वो है नासा का। अब नासा के लोगो में थोड़ी सी आप चीज़ देखें तो आप इसको समझेंगे कि देखिए एक सर्कल तो है, ठीक है, सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर एक अपनी दुनिया है, ठीक है, लेकिन इसके बाहर भी कुछ एलिमेंट है। अब नासा का जो ताल्लुक है, अगर किसी को नहीं पता तो इनका ताल्लुक है स्पेस से रिलेटेड, यानी कि ये स्पेस में रॉकेट्स और इस टाइप की चीज़ें भेजते हैं, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, जिनमें ये काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स पे जा भी चुके हैं खुद, या इनके रोबोट्स या जो भी इनके सिस्टम्स हैं। तो बेसिकली ये दुनिया से थोड़ा बाहर का विजन रखते हैं, और उस विजन की वजह से इनका जो लोगो है वो आप देख सकते हैं कि जो आपका एक रिलेशनशिप था आपके सर्कल के अंदर, जो आपके अर्थ यानी आपके वर्ल्ड के अंदर था, उससे बाहर भी कोई ना कोई एलिमेंट निकला हुआ है, क्योंकि इस चीज़ को हमें दिखाता है कि ये एक इस टाइप की कंपनी हो सकती है डिफाइंड एरिया से निकल के, यानी आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम करते हैं। और ज़्यादातर आपको इनके अंदर जो शेप्स नज़र आ रही हैं थोड़ी बहुत स्टार्स वगैरह की, तो इनको देख के भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। और ये जो नासा के इर्द गिर्द जो हमारे पास वाइट ओवल है, सही, वाइट इलिप्स है, ये भी आपको एक फील देता है किस चीज़ की, ऑर्बिट की, सही। उसके अलावा आगे अब ये नेस्ले का लोगो, नेस्ले का लोगो इंतहाई बेहतरीन और हर एक चीज़ को हमारे डिफाइन करते हुए ऑर्गेनिक शेप्स के साथ, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे चिड़िया भी है, घोंसला भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इंतहाई सिंपल लोगो है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, इंतहाई सिंपल है, ठीक है। लेकिन इनके अगर आप प्रोडक्ट्स रेंज को देखें तो वो ज़्यादातर यही क्लेम करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर से ज़्यादा करीब हैं, वो ऑर्गेनिक हैं, सही। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए इस तरह का लोगो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इनके जो भी हमारे सामने प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो मिल्क है या इसके अलावा कोई और भी चीज़ है, तो इनका क्लेम है कि ये ऑर्गेनिक है, और इनके ब्रांड के लोगो में, ब्रांड आइडेंटिटी में वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और जो हमारे पास लास्ट लोगो है वो है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का आप लोगो देखेंगे, इसका लोगो तो कई बार चेंज हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे जो विंडोज़ हैं हमारे पास 4, इसके लोगों के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं कलर थ्योरीज और इस टाइप की चीज़ों में नहीं जाऊंगा, बैकग्राउंड हिस्ट्री में, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ इस टाइम जो मुझे देखने में नज़र आ रहा है, और मे भी आपको भी आ रहा हो। अब यहाँ पे आप देखें कि 4 विंडोज़ हैं, बेसिकली एक ही विंडो है जिसके 4 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, एक से ज़्यादा ही आएंगी, बल्कि आपको एक बैलेंस नज़र आएगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टली देखें, वर्टिकली देखें। उसके अलावा आपको इस लोगो के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी का फील भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मार्क है वो बैक में जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ऊपर जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, जो शेप्स के अंदर जो वाइट स्पेस है उससे जो प्लस का निशान बन रहा है वो एक सिक्योरिटी की फील भी आपको दे रहा है। और बेसिकली जो स्क्वायर है ना वो आपको सिक्योरिटी की फील वैसे भी देता है, क्योंकि अगर हम अपनी ही बात करें तो जो हमारा घर होता है जिसको 4 दीवारी कहा जाता है, 4 दीवारें, उसके अंदर इंसान सिक्योर फील करता है। तो ये शेप भी कुछ इसी तरह की होती है, तो इसको भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं अनइंटेंशनली या किसी भी तरह से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि ये जो शेप्स है ना इनका ये मतलब है, किसी ना किसी तरह से मार्केटिंग के जो भी कैंपेन्स वगैरह चलती हैं उन्होंने हमारे माइंड में ये चीज़ डाल दी है। उसके अलावा आप इसको देख सकते हैं कि रिलायबिलिटी,
ट्रस्ट। अब ज़ाहिर है घर पे आप जब घर के अंदर होते हैं तो रिलायबल है आपका घर, ट्रस्टवर्दी है आपका घर, और सबसे ज़्यादा चीज़ सिक्योरिटी है। उम्मीद है कि शेप्स का कॉन्सेप्ट, इनके यूजेस और इनकी साइकोलॉजी और कितनी टाइप्स हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।